साहस का सबसे बड़ा जो ये मंच तैयार हुआ है, यहाँ पर अब परेड शुरू हो चुकी है। परेड के बाद आप यहाँ से झांकियाँ निकलते हुए देखेंगे, स्कूली बच्चों की डांस की परफॉर्मेंस आप देखेंगे, गीत की परफॉर्मेंस आप देखेंगे, सेना की ताकत, एक एक वेपन, हथियार, मिसाइल सिस्टम, सब आज आप कर्तव्य पथ पर देखने जा रहे हैं। और ये सब ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देश देख रहे हैं सर। दुनिया के बड़े बड़े देशों, अगर सबसे बड़ी सुपर पावर वाली कंट्री की बात की जाए तो अमेरिका की नज़र, रूस की नज़र भारत के ऊपर, क्योंकि भारत की सैन्य शक्ति आज अपने परचम को पूरी दुनिया में लहरा चुकी है। और खास तौर पर अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली जाए तो एक अलग छवि बन गई है। ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात थी, बल्कि जब आत्मनिर्भर भारत ने अपने यहाँ के बनाए हुए स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया, तोपों का इस्तेमाल किया, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, तो उसने आज पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि अब भारत सिर्फ खरीदता नहीं है, भारत से खरीदा जाना अब शुरू करना चाहिए। विदेश से इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज हम तकरीबन 80% हथियार विदेशों को भेजते हैं और विदेशों ने हमारे हथियारों का लड़ाई में भी प्रयोग देखा है और उसके लिए वो वंदे मातरम की हैं। धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर बीएसएम, चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में कमीशन प्राप्त किया। अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में। और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती। बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पीवीसी सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, इनके साथ ऑनररी कैप्टन संजय कुमार पीवीसी 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स,
इन्हीं के साथ अपने वाहन में मेजर जनरल सीए पिछावाला, सेवानिवृत्त अशोक चक्र, और कर्नल डी श्रीराम कुमार, अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। And now approaching the saluting base, the European Union contingent with 4 flag bearers. The EU military representation is led by Colonel Frederick Simon Spitz. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial jeep, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, and alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flags of the EU Naval Force Atlanta and the EU Naval Force Aspeth. And close behind them, approaching the saluting base with dignity and shared purpose, we have, leading the mounted contingent of the Republic Day Parade 2026, resplendent in active combat uniform, mounted on magnificent gleaming steeds, the 61st Cavalry Contingent, led by Captain Ahan Kumar, the only active horse cavalry regiment in the world. And over the Kartavya Path now is Prahar formation, comprising one Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army, along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark 4 of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap, Sena Medal. A lovely clear blue sky, perfect foil for our flying machines. And here, going past the saluting base, led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle, HMRV, India's first indigenously designed armoured light specialist vehicle. Equipped with battlefield surveillance radars, capable of detecting men, vehicles and low-flying helicopters along with drones to cover radar-blind zones. And now flying is the Garud formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for its unmatched power and lethality across the world. 2 Apache helicopters flown by Colonel Vikrant Sharma, Sena Medal, along with Lieutenant Colonel Manoj Saraswat. Lieutenant Colonel Sudeep with Major Aditya flying the 2nd Apache. वायु विचरण करते वायु योद्धाओं के साथ साथ सलामी मंच के सामने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ T-90 टैंक और साथ में मेन बैटल टैंक अर्जुन। 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। और उसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश मेहता की कमान में अर्जुन MK1 मुख्य युद्धक टैंक। स्वदेशी रूप से विकसित है ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता और युद्ध भूमि तत्परता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता हुआ।
उसके ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए। भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के दो शक्तिशाली प्रतीक है ये। टू गार्ड्स के कैप्टन अक्षय कुमार बाली के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है और साथ में है नाग मिसाइल सिस्टम MK2 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में। नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 मेघ हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। Dwansak Light Strike Vehicle LSVs. First LSV represents the firepower component, the second LSV abreast signifies the surveillance component, and the third LSV behind is anti-tank component. LSV और UGV, Unmanned Systems, Robotic Dogs and UGVs इस समय कर्तव्य पथ पर, और मानव रहित जमीनी वाहन माउंटेड UGV इसकी कमान संभाली है गोरखा राइफल्स के कैप्टन विकास यादव ने। MSME और स्टार्टअप द्वारा घरेलू उच्च तकनीक का इस्तेमाल इन वाहनों को भारी हथियारों के साथ लोड किया जा सकता है। शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहन, भारत की नई पीढ़ी के मानव रहित वॉरहेड शस्त्रागार को शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहनों के माध्यम से देखा जा सकता है। शक्तिबाण वाहन की कमान लेफ्टिनेंट रमन मिश्रा ने संभाली है और दिव्यास्त्र वाहन की कमान सूबेदार किरण मेदर के हाथ। ये दिव्यास्त्र वाहन और शक्तिबाण विशेषीकृत हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर स्थापित हैं। निगरानी लक्ष्यकरण की एकीकृत अवधारणा पर डिजाइन किए गए ये प्लेटफॉर्म। And now rolling together along Kartavya Path, two powerful symbols of India's indigenous artillery strength are MOG, the Advanced Towed Artillery Gun System, ATAGS, and the Dhanush gun system, reflecting the spirit of Atmanirbhar Bharat. Led by Captain Natarajan Siva of 74 Field Regiment, the AMOG has a 155mm 52 caliber artillery gun. And led by Captain Gaurav Pandey of the 871 Medium Regiment, the Dhanush gun system, capable of firing a shell within 12 seconds and swiftly changing position to evade enemy counteraction. And now, going past the saluting base,
presenting a formidable combination of a long-range precision and overwhelming firepower. The Suryastra and the BrahMos weapon system. Lieutenant Mehak Bhati is leading the Suryastra Universal Rocket Launcher System. And following the Suryastra, the BrahMos weapon system led by Captain Animesh Rohela of the 344 Missile Regiment. Rolling past the saluting days are two formidable pillars of India's air defense architecture, the Akash weapon system and the medium-range surface-to-air missile MR-SAM. The Akash weapon system led today by Captain Aniket Ocha of 128 Air Defense Missile Regiment. Following the Akash is MR-SAM, also known as Abhr weapon system, led today by Captain Tanik Sharma of 501 Air Defense Missile Regiment. The motto of the regiment, Agratah Abhr, Vijay Sarvatra, ever ahead, victory everywhere. Akash, India's first indigenously developed surface-to-air missile system, designed to counter a wide spectrum of aerial theatres. And now, Drone Shakti Eagle on the Arm, captained by Divyojit Mukherjee. Developed by the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, the elite internal technical force, Drone Shakti enables fabrication and sustenance of drone in forward areas. Showcase the top, Drone Shakti are the flagship indigenous platforms conceived and developed by various commands. These include engine-powered Kharga Chakra, Shakti Prahar, Navastra, Baz, Sudarshan, Dhruv Prahar and Adrushyam along with counter-drone system Prabal. And behind is the Integrated Operational Center, commemorating national victory during Operation Sindoor and inspiring the youth. The platform depicts conduct of operation in brief, led by Captain Samira Zenat Bhatar, showcasing the entire nation's effort in its success. A blend of Virasat, Vividta or Vikas. भारतीय सशस्त्र सेनाओं के इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर के बाद अब बारी है कर्तव्य पथ पर भारतीय थल सेना के मूक सैनिकों की। पशु दस्ते का स्वागत हो रहा है। हिमालय और सियाचिन के उच्च दुर्गम पर्वतों पर ये मूक योद्धा हमारे योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हिमालयी क्षेत्रों में तैनात हमारे विशेष सैनिक हिम योद्धाओं की इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं कैप्टन हर्षिता यादव। हमें इन पर गर्व है। सबसे आगे हैं बैक्ट्रियन ऊंट, भारतीय सेना के ये लद्दाख के शीत मरुस्थलों से गलवान और नुब्रा तक अपनी सेवाएं देते हैं। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी ये सहजता से कार्य कर सकते हैं। ब्लैक काइट्स, शिकारी पक्षी रैप्टर्स। प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि राष्ट्र सेवा में सतत तत्पर ब्लैक काइट्स आज परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ग्लेशियर एटीवी ऑल टेरेन व्हीकल और साथ में भारतीय नस्ल के सैन्य श्वान, मधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, ये सभी आज कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। Marching with quiet determination and unmatched resilience is the mixed Scouts contingent led by Lieutenant Amit Chaudhary to Arunachal Scouts, representing India's elite infantry unit, specialized in high altitude surveillance and frontier reconnaissance. Their measured stride echoes the Army's ethos of service before self. The combined military bands of the Parachute Regiment, Brigade of the Guards and the Rajputana Rifles comprises of 75 musicians. The band is led by Subedar Major Prakash Chandra Joshi of Brigade of the Guards. The band is playing the iconic tune Vande Mataram.
The contingent marching along Kartavya Path is from the Rajput regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, which is one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. The war cry of the Rajput regiment is Rajput, second to none. जोशीले कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए असम रेजिमेंट के जवान कैप्टन आर्यन देवलेकर की कमान में, भारत की प्राचीनतम रेजिमेंट में से एक। कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की मिसाल ये रेजिमेंट अब तक 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम है। फौलाद के जिगर की धुन